श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका स्वागत। आपका कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आज हम पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में किसी जंगल में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह बड़ा ही बलवान और क्रूर था। वह जंगल के जीवों की हत्या करके अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों का पेट भरता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता और चोरी, लूटपाट, हत्या आदि बुरे कर्मों का विचार करता रहता। इस प्रकार अपने जीवन का काफी समय उसने बुरे कर्मों में ही व्यतीत किया। तत्पश्चात एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारी महाशिवरात्रि का आगमन हुआ, किंतु वह शिकारी वन में निवास करने के कारण उस महाशिवरात्रि के उपवास और पूजन के विषय में कुछ भी नहीं जानता। हमेशा की तरह महाशिवरात्रि के दिन भी वह भील अपने परिवार के भोजन हेतु किसी जीव को शिकार के लिए ढूंढने लगा। देव योग से उसे उस दिन बहुत प्रयास के बाद भी कोई जीव नहीं मिला और अब सूर्यदेव भी अस्त हो चले थे। उसने सोचा, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर पर मेरे माता और पिता, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बिना भोजन की व्यवस्था किए वापस उनके पास कैसे जाऊं? इससे मेरी पत्नी का क्या हाल होगा? नहीं, मुझे तो उनके लिए भोजन लेकर ही जाना चाहिए। यह सोचकर जैसे ही वह कुछ दूर आगे बढ़ा, उसने एक जलाशय देखा। उसने सोचा, अवश्य ही कोई न कोई जानवर इस जलाशय पर अपनी प्यास बुझाने आएगा। तब मैं उसका शिकार करके भोजन सहित अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा। मन ही मन में ऐसा विचार करते हुए उसने पीने के लिए थोड़ा जल लिया और जलाशय के समीप एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उसी बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि पूर्णतः सूखे बिल्व पत्तों से ढका था। पत्तों से ढके होने के कारण भील ने शिवलिंग को नहीं देखा। बिल्व वृक्ष पर चढ़ते समय उसके हाथ से थोड़ा जल और कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इससे अनजाने में ही उसके द्वारा संध्या पूजन हो गई। उसके मन में यही इच्छा थी कि कब कोई जानवर आए और मैं उसे मारकर अपना और अपने परिवार का पेट भरूं। भूख प्यास से पीड़ित वह भील अपने शिकार की प्रतीक्षा में बिल्व वृक्ष पर बैठा रहा। इस प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ, तब एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष पर बाण लगाकर प्रत्यंचा तान लिया। ऐसा करते हुए थोड़ा जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे भील द्वारा अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस पूजन के प्रभाव से उस भील का कई गुना पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। इधर जब हिरनी ने पत्तों की खरखराहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा। वह भयभीत होकर बोली, हे भील, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भील क्रूर स्वर में बोला, हाँ, मैं तुम्हें मारकर अपना और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। तुम्हारे मांस से उन्हें तृप्त करूंगा। भील के ऐसे क्रूर वचन सुनकर हिरनी थोड़ा विचार कर बोली, हे भील, मैं धन्य हूं कि मेरा मांस खाकर तुम्हें सुख होगा। यह शरीर तो अनर्थकारी है। इस शरीर के लिए इससे बड़ा पुण्य कार्य और क्या होगा? परोपकार करने पर प्राप्त हुए पुण्य का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। परंतु हे भील, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। अतः तुम मुझे कुछ समय दे दो। मैं शीघ्र ही बच्चों को जन्म देकर पुनः तुम्हारे समक्ष आऊँगी। तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझो, क्योंकि सत्य से ही यह धरती टिकी है। हिरनी के ऐसा कहने पर भी भील ने उसकी बात नहीं मानी। तब हिरनी ने भील के समक्ष शपथ लिया कि हे भील,
ब्राह्मण को वेद बेचने से और तीनों का संध्या बंदन न करने से जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, यह सब पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि मैं तुम्हारे समक्ष पुनः न उपस्थित हूं। हिरनी की ऐसी बातों को सुनकर क्रूर होने के बावजूद उस भील को उस पर दया आ गई और वह उसे जाने दिया। इतने में रात्रि का पहला पहर व्यतीत हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। उसे देखते ही भील ने पुनः धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा तान लिया। ऐसा करते हुए पुनः पहले की भांति कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए और अनायास ही भील के दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई, जो उसके लिए अति शुभकारी थी। इधर पत्तों की खरखराहट सुनकर हिरनी ने भयभीत नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भील ने क्रूरतापूर्वक कहा, मैं अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर से किसी का उपकार होगा। किंतु हे भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर आई हूँ। तुम मुझे थोड़े समय के लिए जीवन दान दो। मैं इन बच्चों को उसके पिता को सौंप कर वापस तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर भील बोला, मैं निश्चय ही तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भील की बात सुनकर हिरनी विनम्र स्वर में बोली, हे भील, मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य से ही धरती टिकी है। यदि मैं लौट कर न आऊं तो मेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर पलट जाता है या दुखी मन से उस वचन को पूरा करता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री का संग करता है, माता पिता के श्राद्ध तिथि को दान तर्पण आदि न करके उसे सूना ही बिता देता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह सब मुझे लगे यदि मैं पुनः तुम्हारे समक्ष न आऊं। हिरनी के ऐसे आश्वासन पूर्ण वचन सुनकर भील ने उसे जाने दिया। ऐसा करते रात्रि का दूसरा पहर भी भील के जागते हुए व्यतीत हो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां एक हष्टपुष्ट हिरण आया। भील उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो वह इसे जरूर मारेगा। वह शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण लगाकर उसे मारने को उद्यत हुआ। उसके प्रारब्धवश भील ने जैसे ही प्रत्यंचा ताना, उसके ऐसा करते हुए पुनः पहले की तरह थोड़े जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे सौभाग्यवश उसके द्वारा भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। अब उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगी। इधर पत्तों की खरखराहट सुनकर हिरण ने उस ओर देखा। हिरण भील को देखकर बोला, क्या तुम्हारी इच्छा मुझे मारने की है? भील ने कहा, हाँ, निश्चय ही मैं तुम्हें मारूंगा। मैं और मेरे कुटुंब भूखे हैं। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे मांस से उन्हें तृप्त करूंगा। भील की बात सुनकर हिरण को बड़ा हर्ष हुआ और वह बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा यह हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता है, उसका सब कुछ व्यर्थ ही चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार न करे, तो उसकी वह सामर्थ्य भी व्यर्थ चली जाती है और वह नरक का भागी होता है। किंतु अभी तुम मुझे जाने दो। मैं एक बार अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर उन्हें धीरज बंधाकर शीघ्र ही वापस आऊंगा। हिरण की बात सुनकर भील मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। भगवान शंकर जी की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और उसका हृदय शुद्ध हो गया था। फिर उसने कहा, मैं पहले भी अपना 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। वह भी तुम्हारी तरह ही वापस आने की बात कह रहे थे,
किंतु अभी तक तो वह दोनों वापस भी नहीं आए। हिरन ने भील से विनयपूर्वक कहा, हे भील, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं सत्य कह रहा हूँ। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है और सत्य से ही झरनों से जल की धारा गिरती है। हे भील, जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि मैं तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा लेता हूँ। हे भील, संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन ग्रहण करने से जो पाप लगता है तथा दूसरों के धरोहर को हड़प लेने, झूठी गवाही देने और संध्या न करने से जो पाप लगता है, वही सब पाप मुझे लग जाए यदि मैं लौटकर तुम्हारे समक्ष न आऊं। जिसके मुख से कभी भी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी उपकार नहीं करता, अभक्षी भक्षण करता और शिव की पूजा किए बिना ही भोजन ग्रहण कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। हिरन के ऐसे वचनों को सुनकर भील ने उसे भी जाने दिया। हिरन पानी पीकर अपनी कुटिया में चला गया। वहां पर वह तीनों एक दूसरे से मिले और अपना अपना वृत्तांत सुनाया। तीनों ने आपस में विचार किया, हम सब प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं, अतः हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर बच्चों को आश्वासन देकर तीनों वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए। तब उनमें से पहली हिरनी बोली, स्वामी, आप यहीं रुककर बच्चों की देखभाल करें। सर्वप्रथम मैंने भील को वचन दिया था, इसलिए मुझे ही वहां जाना चाहिए। यह सुनकर दूसरी हिरनी बोली, मैं आपकी सेविका हूँ, इसलिए मुझे ही वहां जाना चाहिए। पत्नी और सेविका की ऐसी बातों को सुनकर हिरन बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों बच्चों की देखभाल करना, मैं ही भील के पास जाता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, पति बिना तो जीवन व्यर्थ है, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तीनों ही भील के पास जाने लगे। उन्हें जाते देखकर बच्चे भी माता पिता के साथ चल पड़े। उन्होंने भी यह सोच लिया कि इस घने जंगल में माता पिता की सुरक्षा के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे, इसलिए जो उनकी गति होगी वही हमारी होगी। अब हिरन का पूरा परिवार भील के समक्ष उपस्थित होने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस भील के हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि उसने हिरन को सपरिवार अपनी ओर आते देख लिया था। उसने शीघ्र ही अपने धनुष में बाण साधकर प्रत्यंचा तान लिया, जिससे पुनः थोड़े जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए और उसके द्वारा चौथे पहर की पूजा संपन्न हुई। शिव जी की कृपा से तत्काल उसी समय भील का सारा पाप भस्म हो गया। उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। थोड़ी ही देर में हिरन सपरिवार भील के समक्ष आकर बोला, हम सब अपने वचन के अनुसार वापस आ गए हैं। अब शीघ्र ही कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम देखकर भील को बहुत ग्लानि हुई। उसने सोचा, ये पशु तो धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगों से बोला, वे सब धन्य हैं, और उन्हें वापस जाने दिया। अनजाने में ही उपवास रखकर चारों पहर की पूजा संपन्न होने के प्रभाव से उस भील की आत्मा अब पूर्णतः शुद्ध हो चुकी थी। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और उस भील को गोह नाम प्रदान किया। यही वह गोह था जिसने निषाद राज बनकर वनवास काल में भगवान राम के साथ मित्रता की थी। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय।
माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए, पर्व त्योहारों की तिथि आदि की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।